वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल क्या होश। आई होप सभी मस्त है, बिंदास है, झकास है, लाजवाब है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि भाई आपका एग्ज़ाम होता है, आप लोग अग्निवीर बनते हो। बहुत सारे बच्चों को ख्वाहिश होती है कि यार हमारी सैलरी कितनी मिले। तो वो सैलरी जो है बेसिक सैलरी एक अलग होती है और एक आपके पास जो पर्क अलाउंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन पे। क्योंकि आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको पर्क्स और मिल जाते हैं। जैसे मैंने नेवी वालों को बनाया था, तो बच्चों की हाईली डिमांड थी, सर अग्निवीर वालों के लिए भी एक ऐसा वीडियो बना दो। तो ये वीडियो जो है स्पेशली फॉर अग्निवीर एयर फोर्स वालों के लिए है, जिसमें हम उनको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सैलरी आती है और कितना उनको सेटलमेंट होता है और कितना उनका कट जो है वो जाता है। ठीक है? तो हर चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो भाई पूरी एक प्रॉपर सैलरी स्लिप आपको दिखाएँगे, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो। और भाई जिनको लगता है यार नहीं, उनको एक चीज़ और दिखाएँगे कि भाई क्यों जाना चाहिए आपको अग्निवीर। इससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप एयर फोर्स की तैयारी कर रहे हो और बिल्कुल नहीं तैयार है, आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आते, प्रैक्टिस भी नहीं आती, पीडीएफ भी नहीं है, तो आपके पास नोट्स भी नहीं है, तो आप टाइगर कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो। 699 में है, जिसका ऑफर हम लोगों ने बढ़ा के 10 तारीख कर दिया है। कब तक कर दिया है? 10th ऑफ दिसंबर तक कर दिया है। इस बैच में आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों मिलेगी। मतलब एक क्लास कॉन्सेप्ट की है और एक क्लास प्रैक्टिस की है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम रिपीटर हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप केवल और केवल टाइगर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की सिर्फ प्रैक्टिस मिलेगी, जो कि मात्र 399। भाई इससे सस्ता और इससे ज़बरदस्त बैच आपको नहीं मिलने वाला है। इसकी वैलिडिटी आपकी एयरफोर्स एग्जाम तक रहने वाली है। तो फटाफट से जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम चलते हैं सैलरी स्लिप पे। देखते हैं हम ये सैलरी स्लिप को। तो जैसा सैलरी स्लिप आपको दे रखा है, वायुसेना केंद्रीय लेखा कार्यालय, एयरफोर्स, ठीक है, सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस, ये एयरफोर्स की एक ऑथराइज्ड सैलरी स्लिप है। अब आप समझिए यहाँ पे आपको क्या-क्या मिलता है। जैसे आपका नाम वगैरह सब कुछ है, ये मैं दिखा रहा हूँ 3 अगस्त 2024 की सैलरी स्लिप है, ठीक है? ये बच्चा जो है का मतलब अ अगस्त में ये ऑलरेडी एजीबी था, ठीक है? अब हम देखते हैं, ठीक है? इसका कंसोलिडेटेड जो पे है 30,000 है और सेवा निधि जो मिल रही है 9,000, टोटल मिला के होता है आपके पास 39,000। टोटल सकल हकदारी जो ग्रोस आपके पास सैलरी है वो मिलती है जाके 39। अब इस 39,000 में मेरे भाई डिडक्ट क्या होता है हम ये भी देखते हैं। ठीक है, सेवा निधि आईसी 9,000, सेवा निधि जीसी, ठीक है, 9,000 टोटल मिला के आपके पास कितनी हो गई? 18,000 हो गई। ठीक है, अब ग्रोस ये तो आपने वो दे रखा है। ठीक है, नेट पेएबल अमाउंट आपको कितना मिलता है? 21,000 रुपए आपके पास नेट पेएबल अमाउंट जो आपके अकाउंट में आता है, वो आता है 21,000 रुपए। ठीक है? 39,000 में आपके पास से डिडक्ट होके 21,000 रुपए आपके अकाउंट में मिल जाता है। अब देखो ज़रा समझना ध्यान से। यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आपका जो ये दिखा रहा है जो फंड है वो 90,320 रुपए है। इस बच्चे का जो क्लोजिंग फंड है वो 90,320 है। ठीक है? मतलब ये जो सेवानिधि जुड़-जुड़ के सेवानिधि जो हमने दिखाई 18,000, यानी कि इतना ऐड होके इसके पास 90,320 रुपए के फंड में बन चुके हैं और 21,000 रुपए आपके अकाउंट में आती है। टोटल आपकी जो सैलरी है वो 39,000 रुपए होती है, जिसमें से घट के आपके पास कट यानी सारे फंड वगैरह कट के 21,000 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। अब देखो इसी जगह बहुत से बच्चे कहेंगे सर सैलरी मेरी बहुत कम है ये तो, ठीक है। मेरे भाई आप एक चीज़ बताओ, साढ़े 16 की एज में, 17 की एज में आपको कौन-सी जॉब मिलने जा रही है? कोई नहीं मिलने जा रही। और अगर आप सोचो आप बाकी जॉब्स की तैयारी करोगे, तो भी आपको तैयारी करते-करते 19, 20, 21 साल तो हो ही जाते हैं। 21 साल के एज तक आपके जेब में कितना है? कुछ नहीं है। अभी बताओ आपकी जेब में कुछ है? कुछ नहीं है। तो क्या ये अमाउंट कम है? और अगर आप मान लो 4 साल बाद हटते भी हो, तो ये पता है कितना ज़्यादा हायर अमाउंट आपके फंड का हो जाता है, ये मिलता है और प्लस आपकी सैलरी जो है वो तो आपके पास होती है। अगर आप सोचो कि यार अगर हम 17 की एज में या 18 की एज में लग जाते हैं और 22 की एज में हम मान लो रिटायर होते हैं, हम कहते हैं यार हमको नहीं करना, अब हम एसएससी की तैयारी आगे चालू करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, अंदर आप तैयारी चालू रख सकते हैं, अंदर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ खुद वहाँ पे कहते हैं, भाई आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है? हो सकता है अभी कमेंट में काफ़ी लोग कहने लगे सर बहुत काम कराया था ये वो, लेकिन काम कहाँ नहीं कराया था? क्या घर में रहोगे घर वाले काम नहीं कराएँगे? हैं? काम हर जगह होता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, तो आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में अपनी जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है? धक्के खाने से अच्छा है एक प्रॉपर वे में आप अच्छे से तैयारी करें और अगर परमानेंट हो गए भगवान की दुआ से तो बहुत अच्छी बात है। उसके रिटायर होने के बाद आपके पास इस टाइम बहुत सारी आर्म फोर्सेस में
जो है आपके पास क्या है रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, ठीक है? तो आप रिलैक्सेशन के बाद आगे भी परमानेंट हो सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है 19 साल से 20 साल तक के। लेकिन अगर आप 20 से प्लस हो रहे हो, तो आप इसके फॉर्म मत भरना। 20 से प्लस हो, तो अपनी आप दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करो। लेकिन 19 से 20 साल हो, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चांस है आपके पास अग्निवीर का। तो ये पूरी सैलरी मैंने आपको बता दी, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? और याद रखना कि इस बैच को आप फटाफट ले लो क्योंकि प्रैक्टिस बैच के प्राइसेज़ बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। इतना सस्ता प्रैक्टिस बैच आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।